मुख्यमंत्री निर्भया कांड के लिए विजय चौक पर धरने पर बैठता था अरविंद केजरीवाल, आज महिला का के साथ दुर्व्यवहार होता है कहां? मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में। क्या स्थिति आ गई? बोलिए, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे पाखंडी लोगों को आने देना है क्या? मित्रों, ये लोग, कोई इनको आपसे लेना देना नहीं, ये सब भ्रष्टाचारी लोग और परिवारवादी लोग, यही इसको चला रहे हैं। दूसरी बात, ये राहुल गांधी आजकल संविधान लेके घूमता है। मुझे मालूम नहीं कभी खोल के पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, शायद ही पढ़ाओ। अरे बाबा साहब आंबेडकर संविधान में लिख करके गए हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, धर्म के आधार पर नहीं होता आरक्षण। और तुम्हारी सरकार आंध्र प्रदेश में 4 बार धर्म के नाम पर आरक्षण करने की कोशिश करती है। तुम्हारी सरकार कर्नाटक में पिछड़ा का आरक्षण लेकर के माइनॉरिटी को देने की कोशिश करती है, मुस्लिम भाइयों को देने की कोशिश करती है, संविधान में लिखा हुआ है। बोलिए, ऐसे लोगों को जो पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डालते हो, दलितों के आरक्षण पर डाका डालते हो, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आगे आने दोगे क्या? अगर नहीं आने दोगे तो एक ही रास्ता है, गांव-गांव में, घर घर में मेरा संदेश पहुंचाइए, मोदी जी की राम राम पहुंचाइए, राजीव भारद्वाज जी को चुनाव जिताइए, कांगड़ा को आगे ले जाइए और विकसित भारत में अपना योगदान कीजिए। अभी देखिए, जो भी केजरीवाल का घर में होते हैं वो बीजेपी का ही षड्यंत्र बताता है, लेकिन सती मालीवाल बीजेपी का नहीं है, वो आम आदमी पार्टी का ही राज्यसभा सांसद। फ्रॉम भ्रष्टाचार टू दुराचार टू दुष्प्रचार, standard operating procedure of Aam Aadmi Party, it has become their vichar and their shishtachar to indulge in this kind of modus operandi. या यूं कहूं, borrowing words from Atishi, standard operating procedure. हमने द्रौपदी के चीरहरण के बारे में तो सभी लोगों को ज्ञान होगा ही, परंतु आधुनिक काल में द्रौपदी के साथ न केवल चीरहरण होता है बल्कि उनके साथ चरित्र हरण भी किया जाता है। और इस आधुनिक काल के चीरहरण में एक दुशासन भी है, जो दुशासन अभी शायद मुझे बताया जा रहा है समाचार चैनलों के माध्यम से कि वो गिरफ्तार हुआ है। एक दुर्योधन भी है, और वो भरी सभा में बैठे हुए और बाहर खड़े धृतराष्ट्र भी है, जो इस पूरे मामले को कई दिनों से इंटरनल मैटर कहकर किसी ना किसी तरीके से इस पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास कर रहे थे। आपने देखा होगा 13 से 18 मई का घटनाक्रम जो हुआ है, 13 मई सुबह 9 बजे जब यह घटना घटती है, स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा महिला सांसद के साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री के निवास पर 13 मई से आज 18 में आ चुका है। इसमें आप देखें कि क्या क्या फेजेस हुए। 7 फेज के इलेक्शन है, इनका 4 फेज का रिस्पांस है। ये रिस्पांस क्या है? पहले साइलेंस, 72 घंटों तक साइलेंस रखना है। फिर साइलेंस के बाद थोड़ा सा एक्सेप्टेंस, जो संजय सिंह ने किया था, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर देना है कि हाँ ये हुआ तो था, विभव कुमार ने किया तो था, अभद्रता की तो थी। फिर साइलेंस और थोड़ा सा एक्सेप्टेंस के बाद ब्रेजन डिफेंस, जिस प्रकार से जो व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुआ है, दुशासन मॉडर्न काल का विभव कुमार, वो दिखता है दुर्योधन के साथ, अर्थात अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ एयरपोर्ट, सीएम के घर पर। मतलब कि जो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस भी किया था, जिसमें कहा था हम सख्त कार्रवाई करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं था। पूरा ब्रेजन डिफेंस किया जा रहा था इस व्यक्ति का, जिसने आधुनिक काल के चीरहरण को अंजाम दिया। और उस चीरहरण की सारी डिटेल्स आपने एफआईआर में भी देखी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी है जो ये स्वाति मालीवाल से करवा रहे हैं। देखिए, मैं एक कहना चाहता हूं, इन विरोधियों के पास कुछ नहीं है।
ये सिर्फ कर्म इनके हैं, जैसे कर्म ये कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार मिटाओ का नारा दे के आए थे और आज वो आखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। अन्ना हजारी के साथ किस लिए आए थे, क्यों आए थे, क्या स्थिति है उनकी? देखो, ये जो इनकी कहना और करने में बड़ा अंतर होता है। अब ये इन्होंने जिस तरह से ये षड्यंत्र ये किया है, उनके साथ हो रहा है, अब ये जनता को दिख रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने किया है उनके साथ में जो हो रहा है, हमें उनसे वो थोड़ी है, वो तो उनका हो रहा है, जो हो रहा है वो देख रही है देश की जनता, प्रदेश की जनता। ये केजरीवाल जिस तरह से भ्रष्टाचार और इसने जितना बड़ा घोटाला किया है वो आप सभी के सामने। मैं तो ये जो बोलना है अरविंद केजरीवाल जी को बोलना है। उनकी पार्टी के अंदर हुआ, उनके घर के अंदर घटना घटी है, पुलिस की एफआईआर हुई है, लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो उनकी राज्यसभा के सांसद है, तो उनको ही बोलना चाहिए, वो बोलना चाहिए। जनता देख रही है, जनता माफ नहीं करेगी उनको। इससे बड़ी कोई बेबुनियाद बात हो सकती है? स्वाति मालीवाल उनकी सांसद है ना। पहले संजय सिंह ने आकर के कहा कि नहीं, ये गलत हुआ है, इससे बहुत दुखित हैं हमारे केजरीवाल जी। अब जब पुलिस की जांच हो रही है तो उस जांच पर अब उसके खिलाफ क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या केजरीवाल जी की पार्टी में साधारण महिलाओं की बात भूल जाइए, अपनी महिला सांसद के साथ ये अभद्रता होती है? और अभद्रता होकर के उनके तथाकथित पर्सनल स्टाफ पिटाई का आरोप लगता है और उसके बाद उनके खिलाफ महिला लोग क्या क्या बोल रही हैं। ये बहुत ही निचली राजनीति, इतना ही कहना चाहिए। विभव की गिरफ्तारी हो गई है अरविंद केजरीवाल के घर से, आपका रिएक्शन? देखिए, विभव ने जिस गुंडागर्दी से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है और आश्चर्यजनक यह है कि उसकी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री आवास के अंदर होती है, तो सीधा सीधा संदेश है दिल्ली की जनता को कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का निवास अब गुंडों की शरण स्थली बन चुका है। मेरा नाम संजीव नसियर है, मैं एडवोकेट हूं और लीगल सेल आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष हूं। विभव कुमार जी को जिस तरीके से पुलिस अभी लेकर आई है, उससे पहले हम लोगों ने आज कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की थी कि वो एफआईआर जो पूरे देश में मीडिया के माध्यम से सारे जगह पे सर्कुलेट हो रही है, वो ऑफिशियल कॉपी अभी तक विभव कुमार जी को या उनके लॉयर्स को नहीं मिली है। उसके लिए एप्लीकेशन लगाई, वो 4 बजे ऑर्डर रिजर्व है, लेकिन अभी पता चला बिना किसी नोटिस के 41A का नोटिस मैंडेटरी होता है, वो नोटिस सर्व बिना किए विभव कुमार जी को पुलिस लेकर आई है। अब हम अंदर जाके जानना चाहते हैं कि वो सिर्फ इंक्वायरी के लिए लेकर आए हैं या उनको अरेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग अंदर जाना चाहते थे, लेकिन अंदर जाने से रोका जा रहा है, जो कि कानूनन बिल्कुल गलत है। सर, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अरेस्टिंग हो चुकी है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सूत्रों पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, इसीलिए हम लोग अंदर जाके पुलिस से जानना चाहते हैं कि आपने अरेस्ट किया है तो बगैर नोटिस कैसे अरेस्ट किया है, और हम लोगों को एप्रीहेंशन है कि पुलिस दबाव में कोई गलत स्टेप ना ले। एक सवाल ये है कि सेक्शंस इसमें 308 लगाए हैं, 354B लगाया है, तो जितने भी सेक्शंस उसमें 41A का नोटिस मैंडेटरी है। सर, इसके अलावा क्या क्रॉस एफआईआर भी करेंगे? क्योंकि कल जिस तरह से एक मेल किया गया उसमें स्वाति लीगल रिकॉर्ड्स जितने भी हैं विभव कुमार जी के पक्ष के विपक्ष के, वो सब अवेल करेंगे। कांग्रेस का स्टैंड प्रियंका जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे उस दिन कहा, यूपी में कहीं भी किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की कोई घटना सामने आए, कांग्रेस पार्टी उस महिला के साथ खड़ी है और कानूनी प्रक्रिया चलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तथ्यों को सबके सामने आना चाहिए। Subscribe to One India channel and never miss an update.